जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय का पेज नंबर 3 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपने पिछले वीडियो में पेज नंबर 1 और 2 अवश्य देखा होगा। नहीं भी देखा है तो एक बार अवश्य जाकर के आप देख लीजिए। आइए अब पेज नंबर 3 शुरुआत करते हैं। स्रोत: बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोत अनेक हैं। इनमें पुरातात्विक सामग्री भी है और साहित्यिक भी। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर सारण एवं मनेर पटना से ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुओं और मृदभांड उपलब्ध हैं। प्राचीन काल के लिए मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। काफी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें आरंभिक आहत सिक्कों से गुप्तकालीन सिक्के तक शामिल हैं। राजगीर नालंदा, पाटलिपुत्र पटना और बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों की महत्वपूर्ण उदाहरण है। साहित्यिक रचनाओं में 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण और महाभारत, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना, भगवती सूत्र आदि धार्मिक रचनाएं, विदेशी यात्रियों मेगस्थनीज, फाहियान, इत्सिंग और युआन च्वांग के वृत्तांत, कौटिल्य की रचना, अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हैं। मध्यकाल के लिए मिनहाज की तबकाते नासरी, इक्तसान देहवली की बसाती नूल उन्स, शेख कबीर की अफसानाए शाह, अब्बास सरवानी की तारीख़ शेर शाही, रिजुकुल्लाह की वकियाते मुस्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उस सलातीन, गुलाम हुसैन तबातबाई की सियर उल मुताखेरीन आदि बिहार से संबंध जानकारी के विशिष्ट स्रोत हैं। सामान्य इतिहास की कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इनमें मिनहाज की तबकाते नासरी, जियाउद्दीन बरनी की तारीख़े फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा, बाबर की तुजुके बाबरी एवं मिर्जा नाथन की बहारिस्ताने गैबी उल्लेखनीय हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी अनेक हैं। फारसी भाषा में मुल्ला तकिया, अबुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और बहबहानी के वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय यात्रियों में राल्फिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मंडी, मानुकी, ताबरनीर, बोवरी तथा बिशोप होबर ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार का वर्णन किया है। विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी उपयोगी स्रोत हैं। सूफी संतों से संबंधित साहित्य जो तज़किरा, मलफूज और मकतूब श्रेणियों में विभाजित है, स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत संस्कृत और मिथिला भाषा में उपलब्ध है। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और ज्योतिश्वर की वर्ण रत्नाकर एवं चंद्रेश्वर की रजनी रत्नाकर इनमें उल्लेखनीय है। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोगी की अनेक वस्तुएं भी संग्रहालयों में सुरक्षित है, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक है। आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत एवं विविध स्रोत सामग्री हैं। इनमें डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट्स आदि प्रमुख हैं। प्रशासनिक महत्व के पत्रों के संकलन, विशेषकर फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज फ्रांसिस बुचानन द्वारा संकलित विविध बृहत रिपोर्ट्स राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी संचिकाएं एवं अन्य कागजात भी इस संदर्भ में उपयोगी हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियाँ
जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक है। स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक केंद्रों और अन्य संस्थाओं के कागजात भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। निजी पत्र, डायरिया, संस्मरण आदि की उपयोगिता भी सर्वविदित है। निकट अतीत के लिए, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए साक्षात्कार द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गई है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समय में हुआ है और इसके कालक्रम के निर्धारण में भी एक रूपता नहीं है। इस आरंभिक चरण को प्रस्तर युग यानी स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि उस समय के आदि मानव के जीवन और क्रियाकलाप के साक्ष्य पत्थर के बने हथियारों और औजारों के रूप में मिलते हैं। प्रस्तर युग को 3 चरणों में पुनः विभाजित किया जाता है: प्राचीन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। दक्षिण एशिया में प्राचीन प्रस्तर युग आज से लगभग 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक, मध्य प्रस्तर युग 10,000 वर्ष से 8,000 वर्ष तक और नव प्रस्तर युग 8,000 से 9,000 वर्ष पूर्व तक रहा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।